हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षक भर्ती तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, चाहे वो BPSC TRE 30 के लिए हो या आप सक्षमता परीक्षा के लिए देख सकते हैं। इसमें से दोनों के लिए उपयोगी है और ये सेट नंबर 9 है। उससे पहले 1 to 8 सेट कंप्लीट किया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप 9304229870 पर 31 रुपये पे करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका GS पोर्शन। 61 एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन के अनुसार निम्नलिखित नियम में से कौन सा है। ये 10% का थ्योरी देता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ये कहता क्या है? कहता यह है कि जैसे मान लीजिए ये ऊर्जा का पिरामिड है, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। ये मानिए फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है। अगर जिसमें जो फर्स्ट लेवल में जो भी एनर्जी है, मान लीजिए यहाँ पे 100% एनर्जी का लेवल है, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज में जाएगा इसका 10% जाएगा, मतलब 100 का क्या हो जाएगा? 10%। फिर थर्ड स्टेज में जाएगा 10% का 10%, दैट मीन 0.1% जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, इसको क्या 1%, 0 नहीं बल्कि 1% होगा, 1% होगा। दैट मीन्स क्या कर रहा है कि 10% थ्योरी, दैट इज कॉल्ड लिंडरमैन्स थ्योरी। नेक्स्ट 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ऑप्शन ए चावल का खेत। क्या है? चावल का खेत। 63 गोबर गैस मुख्यतः घटक है। किसका घटक है? तो मीथेन का। किसका है? मीथेन का। बायोगैस या गोबर गैस, मीथेन इसमें रहता है, जिसमें से अगर सर्वाधिक मात्रा की बात की जाए तो 55 से लेके 70% तक रहता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 35% के बीच रहता है। नेक्स्ट 64 गैल्वेनाइज्ड लोहे का पाइपों पर किसकी कोटिंग होता है या किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन में ये होता है जिंक का। किसका? जिंक का। नेक्स्ट 65 मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी, तो तांबा था। पहला क्या था? तांबा था, और इसकी खोज लगभग 9000 ईसा पूर्व में यानी BC में किया गया था। नेक्स्ट 66 मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? यह फॉर्मिक एसिड, जो कि चींटियों के डंक में मिलता है। चींटियों के डंक में मिलता है। इसे साधारणतः सबसे ज़्यादा साधारण अगर ऑक्जेलिक अम्ल है भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल भी। नेक्स्ट जहरीली मस्टर्ड गैस है। जहरीली मस्टर्ड गैस है। ये क्या है? तो लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। 68 सिरका एक जलीय घोल है। किसका है? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH। नेक्स्ट 69 भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। कौन सा है? तो महामहिम उपराष्ट्रपति का। महामहिम उपराष्ट्रपति का। वैसे वरीयता क्रम में 1 नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरा नंबर पर उपराष्ट्रपति और तीसरा नंबर पर प्रधानमंत्री। तीसरा नंबर पर प्रधानमंत्री और चौथा नंबर पर राजकीय राज्यपाल। चौथा नंबर पर राजकीय राज्यपाल और पाँचवा नंबर पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। क्या आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट 70 निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है? ये किया जाता है सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट यानी नरम लोहा का। किसे किया जाता है? नरम लोहा का। जो विद्युत चुंबक लोहे है या निकेल या कोबाल्ट से बने तारों का भी उपयोग किया जाता है। 71 वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? तो आरोपित बल की विपरीत दिशा में। जी हाँ, मानिए अगर ये सरफेस है, इधर से घर्षण बल लग रहा है तो फोर्स अपोजिट दिशा में काम करता है। नेक्स्ट 72 निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है? क्या है? तो बाघ। क्या है? बाघ। ठीक है, इसका जो नाम है पूरा पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। और 1972 तक शेर राष्ट्रीय पशु था। ठीक है, 1972 तक शेर राष्ट्रीय पशु था। ये भी जानने वाली बात है। ये 1972 तक था, लेकिन 1973 में
प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट 73 ये अभिकथन है और उसके कारण है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आग होता है उसको कैसे बुझाया जा सकता है, तो किसी भी तरह से ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ करके, ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ करके। दूसरा है ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। जो है ना ऑक्सीजन से नहीं भरा रहता है, CO2 से भरा रहता है। स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है CO2, तो CO2 से भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह, जी हाँ, आग को कंबल की तरह क्या कहता है, लपेट लेता है, जिससे जो ऑक्सीजन का बाहर का जो संपर्क है वो टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, और इसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आग बुझ जाता है। 74 खेती में उर्वरक का उपयोग क्या है, उपयोग उर्वरक का, तो मेनली है आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जी हाँ, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट 75 निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है, तो जो नहीं है वो सिलाई मशीन सरल मशीन नहीं है, सिलाई मशीन सरल मशीन नहीं है। भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित होता है। किसके कमी के कारण, तो आयरन के कमी से कारण, आयरन के कमी से। नेक्स्ट 77 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में होता है, ये रहता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड या अम्ल। ठीक है, इस अम्ल में 90% से अधिक टार्टरिक होता है, और जो अंगूर में थोड़ा सा मेलिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट 78 रिकेट्स किसके कारण होता है, ये होता है विटामिन डी या विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन डी जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। ये पोषक तत्व स्वस्थ हड्डी के विकास के लिए अति आवश्यक है। 79 मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक, उसमें क्या रहता है, एक तो गति ऊर्जा में होता है, बाकी ऑप्शन भी देख लिया जाए, यानी क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा ही हो जाएगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगा नहीं, गति और दोनों होगा नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 80 जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि उसका कारण क्या है कि यह खत्म होने वाला नहीं है, और ये नेचुरल भी है, और ये जो पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट को भी कम रिलीज करता है, नहीं के बराबर करता है। नेक्स्ट 81 निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर था, तो बिहार में। कहाँ पे था, बिहार में। इसको और एक बार देख, चूंकि ये प्रदूषण रहित भी है, प्राकृतिक संसाधन से उपयोग है, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन बोला, बाकी इसका डी होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है 82 कि असत्य कथन का चयन करें। लुइस पास्चर किन्बन प्रोसेस, ये सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन 1928 में खोज किया था। और एडवर्ड जेनर रेबीज की टीके नहीं, ये जो एडवर्ड जेनर है ना 1796 में, ये रेबीज नहीं था बल्कि चेचक था। क्या था, चेचक। 1796 में ये खोज किया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 83 विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे, कौन था, तो धर्मपाल। कौन था, धर्मपाल। नेक्स्ट 84 इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि है। कौन मूल लिपि था, तो मूल लिपि तो ब्राह्मणी लिपि है। कौन है, ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट 85 अभिकथन है और कारण है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ही सही है।
यानी क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए। 86, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन कौन सा, समस्तीपुर। 87, कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपको विटामिन्स। कौन हो जाएगा, विटामिन्स। और शरीर को रिपेयर करने के लिए, मसल्स को रिपेयर करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। 88, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त, नहीं, मरीना गर्त। क्या कहते हैं, मरीना गर्त या चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है और 11,022 किलोमीटर है। मीटर नहीं, मतलब मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर है। क्या है, 11,022 मरीना गर्त या चैलेंजर द्वीप। नेक्स्ट 89, बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का कौन सा है, झिझिया। कौन सा है, झिझिया, जो कि बिहार का लिए फेमस है। वही अगर हम कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है, जो कि तमाशा, तो तमाशा कहाँ है, तमाशा कहता है महाराष्ट्र में, जो फिल्म बहुत सारे तमाशा दिखाता है, तो महाराष्ट्र में है। 90, भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया? ये किया गया था हेमू। किसके लिए? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू, जो एक हिंदू राजा था, और ये जो 1556 में जो अकबर के साथ युद्ध में इसकी निधन हो जाता है। 91, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है? तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचालित करती है। इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए। 92 है, पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार के संघर्ष को तरीके के रूप में अपनाया गया था। कब था? तो बंगाल विभाजन 1905 बंगाल विभाजन में ये अपनाया गया था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में, एनी बेसेंट और तिलक जी के संपर्क से। और ये असहयोग आंदोलन तो गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन था 1920 में। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 93, दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो ये होता है दंतवलक, ठीक है, यानी जो अगला होता है ना दांत के नीचे, जिसमें दांत एक्सेप्ट मतलब समाहित रहता है, उसी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपरी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? ये कौन सा है? तो ऑक्सीजन। 95% जो पपरी है उसमें ऑक्सीजन है, उसके अलावा 4% सेल है, उसके अलावा कुछ कुछ अलग चीज़ें हैं। 95, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सर्वाधिक उत्पादक कौन है? चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद केनिया, फिर श्रीलंका है। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक नंबर पर चीन, दूसरा नंबर पर भारत, चौथा नंबर पर श्रीलंका। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो पूर्व की ओर बहती है वही गिरती है, सॉरी पूर्व नहीं, हाँ पूर्व की ओर जो आती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो कौन कौन है पूर्व की ओर? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, जी हाँ, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, ये नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 का, तो ऑप्शन ई, सॉरी ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि 1-2 पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी 1 और 2 नंबर सही है, आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, अर्थात ऑप्शन डी। 97, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? क्या था? इलेक्ट्रिक बल्ब का। किसका क्या था? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। कब कि कहाँ का था? तो अमेरिका का आविष्कारक था। कहाँ का था? अमेरिका का। नेक्स्ट 98, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं। कब गिराते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से
पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए, जी हाँ, लॉस ऑफ जो वाटर है उसको रोकने के लिए। 99 कौन सी प्रक्रिया पौधा को ठंडा रखती है? तो इवोपरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। इसमें क्या होता है कि जहाँ से भाप निकला वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी लॉस होता है और इसी एनर्जी को भरने के लिए क्या होता है, बाहर से जो हवा है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट 100 नंबर, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है? ये कहा जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर। नेक्स्ट 101, सुनामी का परिणाम है क्या है? समुद्री भूकंप। क्या है? समुद्री भूकंप। 102, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और तापी नदी के मध्य या बीच में स्थित है? तो कौन सा है? सतपुरा। सबसे पहले क्या, अगर ये इंडिया का मैप है, ये अगर इंडिया का मैप है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है? ऊपर वाला विंध्य का है, जो थोड़ा सा इसका बिहार में भी है। उसके अलावा ये अरावली पार्ट है। उसके अलावा विंध्य के नीचे यहाँ पर आ जाएगा सतपुरा, ठीक है, और सतपुरा ही है, ऊपर से नर्मदा, नीचे से तापी। नर्मदा और तापी, यहाँ पर छोटा नागपुर, ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट इन आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। 103, BCG टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस, यानी बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन, यानी तपेदिक, यानी टीबी के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसके आविष्कार की बात करें तो कोलमेट और कैमलिन ग्यूरिन के नाम से किया गया था। 104, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य जिसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी हो, ठीक है, यानी निजी क्षेत्र के साथ साथ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र के साथ साथ जनता का सहअस्तित्व हो, ठीक, जनता का सहअस्तित्व, यहाँ सार्वजनिक सहअस्तित्व होना चाहिए, उपयुक्त रहता कि सार्वजनिक सहकर्म हो। नेक्स्ट 105, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है? सबसे बड़ी पहचान है कि बंधी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंधी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि शरीर 24 घंटे के नज़दीक, 24 घंटे के नज़दीक में 24 घंटे के अंदर सबसे पास के जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करें। इसमें यह ध्यान रखना आता है कि 24 घंटा में जो रास्ता में जो समय लगा, ठीक है, आने माने कहीं भीड़ लग गया, ठीक है, जैसे पटना में माने भीड़ लग गया, 2 घंटा पता चला भीड़ लग गया, तो वो नहीं होगा, बाकी 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना होता है। ये देखिए परमादेश क्या है? तो परमादेश है कि आदेश को देने से पूर्व, ठीक है, कोई निर्णय आया न्यायालय का उसके निर्णय देने से पूर्व इसको लागू किया जाता है। और उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण है निर्णय के बाद, ठीक है, निर्णय के बाद इसको लागू किया जाता है। और एक 65वां बीपीएससी में क्वेश्चन था कि ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन मतलब इस तरह से था कि किस निर्णय को ऑपरेशन कहते हैं, मतलब किस रीट को ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, तो ये 65वां था। ऑपरेशन इसका सेंस था कि किस एक्ट को या किस रीट को जारी किया जाता है निर्णय देने के बाद। तो जो निर्णय आ गया तो उत्प्रेषण, और निर्णय अभी तक नहीं आया है, लंबित है मामला, ठीक है, मामला लंबित है, तब क्या आ जाएगा? परमादेश, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं कि प्रथम स्टेज में इसको जारी किया जाता है, यानी निर्णय देने से पूर्व, यानी प्रथम स्टेज में, और ये सेकेंड स्टेज में। सेकेंड मतलब कि निर्णय आ चुका है फिर भी इस पे निर्णय दिया जाता है। नेक्स्ट 106, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप की है? इरिट्रिया किस महाद्वीप की है? तो ये अफ्रीका का, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी सींग है, जिबूती, सूडान, इथोपिया, ये सब अफ्रीकी देश का है, ये सब अफ्रीकी का देश है। 107, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है? ये कहते दीनदयाल उपाध्याय साहब ने। कौन कहते? दीनदयाल उपाध्याय साहब ने। और 1942 के आरएसएस संघ के आजीवन मतलब सदस्य भी रहे थे। 108, निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? मेन से कौन सा है ये? मेढक का जो है वो क्या है? तो श्वसन अंग है।
9। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? कौन सा देश है? तो रूस। कौन सा देश है? रूस। और भारत की बात की जाए तो भारत में जो जितना जौ उत्पादन होता है उसमें लगभग 25% अकेले राजस्थान। कौन? राजस्थान। 110। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। 111। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने। 1192 की ये घटना है। कब की घटना है? 1192 की। 112। ओंकोजिन किसका कारण बन सकता है? ओंकोजिन किसका कारण है? ये दोनों साथ रहता है। ओंकोजिन ये कारण है कैंसर का। किसका कारण है? कैंसर का। नेक्स्ट 113। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो किया गया था 1949 में। 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट 114। 114। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया। वह किसान जिसके पास जोत का क्षेत्र क्या हो? तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, और इसको क्या कहते हैं? लघु किसान। क्या कहते हैं? लघु किसान। और 1 हेक्टेयर से कम वाले को सीमांत किसान। नेक्स्ट 115। खारे पानी में विकसित पौधा को कहा जाता है हेलोफाइट्स। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। नेक्स्ट 116। फिलोलॉजी है। फिलोलॉजी क्या है? एक भाषा या भाषा परिवार से संबंधित है, यानी इसका संबंध किससे है? तो भाषा के विज्ञान से। किससे संबंधित है? भाषा के विज्ञान से। 117। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों के बीच गुजरती है? एक तो ऑप्शन रहेगा आपको प्रशांत महासागर, और दूसरा कभी कभी आर्कटिक सागर भी रहता है। ठीक है, चूंकि डबल पूछा इसलिए आर्कटिक सागर होगा। आंसर होगा सी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1884 में। कब हुआ था? 1884 में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, मेरिडियन सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन, वहाँ पर इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 118। बोरा किस अनाज की किस्म है? बोरा क्या है? तो चावल। बोरा एक प्रकार के चिपचिपा चावल है। ठीक है, बोरा एक प्रकार के चिपचिपा चावल है। ये अनाज पूछा, याद रहे। बोरा मतलब सब्जी वाला बोरा नहीं है। ठीक है, जो सब्जी में भी होता है वो नहीं है। ये पूछा अनाज, ये चिपचिपा चावल का एक प्रकार है। 119। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? ये कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ई में आपको दिख रहा होगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट 120। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? यह है NH, नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8। 121 कह रहा है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिया बंदरगाह कहलाता है? तो ये कांडला है। कौन सा है? कांडला। ये कांडला के रूप में फेमस है। कौन सा है? कांडला। नेक्स्ट 122। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध कीमिया युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये कई बार पूछा गया। कीमिया युद्ध या क्रीमिया लिखा था, कीमिया युद्ध ये हुआ था तो रूस और तुर्की के बीच, यानी काला सागर के आसपास का क्षेत्र था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की था। ठीक है, और एक तरफ रूस था। 123। लास्ट सफर प्रसिद्ध रेंसा चित्रकारी किस सृष्टि की कृति थी? तो लास्ट सफर ये जो रोमन चित्रकार है लियोनार्डो विंसी का है। ठीक है, मशहूर चित्रकार लियोनार्डो विंसी उसका है। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी लियोनार्डो विंसी का है। 124।
राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? तो ये गुलदावरी का, ठीक है, गुलदावरी, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, तो गुलदावरी है, जीनिया है, चमेली फूल तो उपयोग में नहीं किया जाता है, चमेली छोटा वाला होता है, व्हाइट वाला, ये नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? 1 2 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 125 अफ्रीका में असवान डैम, जो असवान डैम है, डैम द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा? कौन सा देश है? तो ये जो है नासिर, ठीक है, ये बनाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 126 है, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? काला। 127 बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ये कहाँ पे था? तक्षशिला में। कहाँ था? तक्षशिला, जहाँ पे अशोक को भी शांत करने हेतु भेजा गया था। 128 यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। यह किसका कथन था? यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। यह कथन था रानी लक्ष्मीबाई की। किसका कथन था? रानी लक्ष्मीबाई की। और इनके बारे में एक और कथन फेमस है, जो कैप्टन हीरोज ने कहा था कि विद्रोही सेना में अगर कोई मर्द है तो वह सोई हुई औरत है। विद्रोही सेना में अगर कोई मर्द है तो वह सोई हुई औरत है। जी हाँ, इसके निधन पे कैप्टन हीरोज ने यह बात कहा था। 129 गंधार कला मिश्रण थी। तो एक तो इसमें यूनानी है और दूसरा भारतीय, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, यूनानी और भारतीय मिश्रण कला है। 130 गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये क्या है? तो जंगलों में लगभग खत्म हो गए हैं, जंगलों से ये लगभग खत्म हो गया है। 131 ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? ऐसे ऐसे 6 बिंदु रहता है, 2 लाइन 6 बिंदु, कितना? 6, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 132 चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं थी। ये सब उस समय के करेंट है। थी एक तो मुथैया वनिता और ऋतु करिधाल। मुथैया वनिता और ऋतु करिधाल। 133 गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। यह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक। 134 परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व के तत्व पर परामर्श देता है, उसे भेजा जाए। कहाँ भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय। इसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट 135 निम्नांकित में से कौन जलीय पौधा नहीं है? तो नहीं है, वो है गुलाब नहीं है, बाकी कमल है, कुमुदनी है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 126 वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। यह है हाइग्रोमीटर। याद रहे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी और हाइग्रो, ठीक है, हाइग्रो। 137 रबी फसल के उदाहरण है। कौन है? गेहूं, दाल, मटर, सरसों। चूंकि धान आ गया, धान बारिश कैसे होता है? खरा खरा, तो ये खरीफ फसल हो जाएगा, ऑप्शन ए। 138 उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1। स्पुतनिक का संबंध किससे था? तो यूएसए नहीं, सोवियत संघ से, यूएसएसआर था, ऑप्शन बी। 139 एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में घुस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो मेन होगा इसमें केवल जो संवेग है वो सुरक्षित होगा। क्या होगा? संवेग सुरक्षित रहेगा। 140 टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की
शीशियों में सिरका सेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। किसके लिए? तो ये रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। बहुत सारे अब जो प्रोडक्ट लाइएगा मार्केट से, जब ऑनलाइन करते उसमें छोटा सा जो पैकेट आता है ये रहता है सिल्का का। इसका काम क्या रहता है? उसमें मॉइस्चर को, जो मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना रहता है ताकि उसमें रस्टिंग या मतलब कोई और भी खराब चीज़ उसमें ना लगे। 171 सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखे ऊपर की ओर चढ़ता है? यानी नीचे से, सामान्यतः द्रव ऊपर से नीचे जाता है, एक ऐसा द्रव है जो नीचे से ऊपर चढ़ता है। ये द्रव है हीलियम। द्रव लिक्विड हीलियम ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट 142 निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? यह था उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। 143 पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है, सॉरी पीलिया है, पीलिया, इसको जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया यानी लीवर। क्या होगा? लीवर। 144 बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये था ईस्टर्न इंडियन रेलवे। ईस्टर्न इंडियन रेलवे या इंडिया रेलवे। 145 भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट 146 बिहार में रज्जू मार्ग है। कहाँ पर है? राजगीर में। एक प्रकार की ये केबल बीज द्वारा है, केबल द्वारा बनाया गया था। ये पर्यटन के लिए है, केबल यानी केबल वाला, केबल से बनाया गया था। नेक्स्ट 147 निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि डॉल्फिन में गिल नहीं होता है। जी हाँ, डॉल्फिन में गिल नहीं होता है। आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, उसमें गिल नहीं होता है। दूसरा है कि व्हेल सिर पर स्थित नसा द्वार से, जो नसा द्वार होता है उससे श्वास लेता है। जी हाँ। स्कीड का शरीर आमतौर पर धारा होता है जिन्हें, यानी क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2, ऑप्शन बी। 148 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन हो जाएगा? घड़ियाल। कौन हो जाएगा? घड़ियाल। और घड़ियाल गंडक नदी में भी मिलता है। ठीक है, ये सरीसृप ग्रुप का है। रेप्टाइल्स क्लास का एक जो मगरमच्छ है उसका वंशज है, मगरमच्छ का वंशज है। 149 एक कार और भरे हुए एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक के या ट्रक से तुलना कीजिए तो कार धारण करेगी क्या? ये करेगी कम गति ऊर्जा। फ्रेंड्स, ये आखिर क्वेश्चन है। अगर आपको अगर इसका PDF चाहिए, जी हाँ, आप 9304229870 पे 31 रुपये पे करके आप इस PDF को मंगा सकते हैं। आखिर क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? ये दिखाई देता है कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। वैसे ऑप्शन में रहेगा आपको, ज़्यादातर रहता है कि प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्या रहता है? प्रकीर्णन के कारण, बट इसमें दिया रहा है कम तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन, ऑप्शन सी नंबर। क्या ऑप्शन? सी नंबर। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।